अमान इमाम बारगाह पर हमला करने वाले पाकिस्तानी नहीं थे, सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अमान के लिए पाकिस्तानी सफीर इमरान अली ने दावा किया कि पीर की शब दारुल हुकूमत मस्कत के करीब इमाम बारगाह पर हमला करने वाले अस्करियत पसंद पाकिस्तानी नहीं थे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। आलमी निज़ाम सलामती कौंसिल में रूस और अमेरिका की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि अमेरिका खुद को बाकी दुनिया से बढ़कर समझता है, एक ऐसे नाम निहाद कवानीन पर मबनी निज़ाम को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है जिसका मकसद कसीर फरीकी निज़ाम को नुकसान पहुँचाना है। हम नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी भी पार्लिमानी हैसियत बहाल होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि नशिस्तें तहरीक इंसाफ की अमानत है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की पार्लियामेंट हाउस के सामने मीडिया से गुफ्तगू। ताइवान को हथियार फरोख्त करने पर चीन ने जौहरी मुज़ाकरात रोक दिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हालिया महीनों में ताइवान के लिए बार बार अमरीकी हथियारों की फरोख्त की वजह से असले पर काबू पाने के बारे में सलाह व मशवरा जारी रखने का मतलब है कि सियासी माहौल के साथ संजीदगी से समझौता किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफा नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 से पहले भी लग चुके। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर अहमद खान की असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग की हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। इमरान खान मुस्तकबिल करीब में रहा होते नजर नहीं आ रहे। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी माशी इस्लाहात करेगी। हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट।